गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वीक 3 डे 2। तो आपने देखा कल मेरा वेट 114.5 था और फिर मैंने वॉक किया 16,000 स्टेप्स और मैंने डाइट भी फॉलो की है। तो मेरा वेट कम होना चाहिए होपफुली। मैंने बहुत ज़्यादा पुश किया है, मुझे लग रहा है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव ना हो जाए। और कल मैं ठीक से रेस्ट भी नहीं कर पाया हूँ। मैं व्लॉग एडिट कर रहा था, मैं लेट से सोया था। तो अब चलते हैं और देखते हैं कि मेरा वेट कितना कम हुआ है या बढ़ा है। होपफुली ना बढ़े, पर ऐसा पहले हो चुका है कि मैं ज़्यादा करता हूँ तो वेट बढ़ता है, और अगर ठीक से रेस्ट नहीं होती है तो मेरा वेट बढ़ा है पहले भी। वेट चेक डन। जिसका डर था वही हुआ। मैंने बहुत ज़्यादा एक्सर्ट कर दिया अपने आप को और ठीक से रेस्ट नहीं हुआ मेरा, तो मेरा वेट बढ़ गया है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। मेरा वेट कल 114.5 था और आज 115.4 हो गया है। तो 900 ग्राम्स मेरा वेट बढ़ गया है। ये बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैं इतना ज़्यादा एक्सर्ट नहीं करूँगा अपने आप को, क्योंकि रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है वेट लॉस में। अगर आपका बॉडी रेस्टेड नहीं है तो वो इमरजेंसी मोड में चल जाता है, जिससे फिर वेट आपका कम नहीं होता है। बॉडी आपका वेट को मेंटेन करता है, और अभी तो बढ़ भी गया है मेरा वेट। तो चलते हैं और 14,000 स्टेप कंप्लीट करते हैं। 14,000 को मैं थोड़ा तो पार करूंगा, लेकिन मैं इतना ज़्यादा 16,000 स्टेप तक पुश नहीं करने वाला हूँ आज। मैं ये करके देखता हूँ कि कैसे ये मेरी बॉडी में असर कर रहा है, और मैं डाइट सेम फॉलो करूँगा और चेक करूँगा कि ठीक है कि नहीं तो मैं फिर कुछ नया डाइट ट्राई करूँगा। तो अब चलते हैं वॉक करने और अपना स्टेप्स कंप्लीट करते हैं। इतना वेट बढ़ गया है, लेकिन डिसहार्टेंड नहीं होना है, क्योंकि वेट फाइनली कम ही होगा। इससे मैं सीख रहा हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं, मैं भी ट्रायल एंड एरर से ही सीख रहा हूँ। तो मैं सीखा कि मुझे रेस्ट की भी ज़रूरत है, इतना ज़्यादा पुश नहीं करना है। और आज मैं ट्राई करूँगा कि मैं ठीक भर करूँ, स्टेप कंप्लीट अच्छे से, डाइट करूँ और रेस्ट अच्छे से करूँ। तो चलते हैं वॉक करने। मैंने वॉक कर लिया है, मैंने ज़्यादा पुश नहीं किया, मैंने ऑलमोस्ट अभी चला है 6,645। तो ये था मेरा पहला सेशन। मैं सोच रहा था कि मेरा वेट कैसे बढ़ा होगा, तो मुझे ख्याल आया कि मैं ज़्यादा पानी भी पी रहा हूँ, तो उसके वजह से भी हुआ होगा। तो मैंने फिर बॉडी कॉम्पोजिशन चेक की और उसमें मेरा वाटर रिटेंशन ज़्यादा है, उससे भी वेट बढ़ा होगा। तो अब मैं लंच करूँगा नहा के, उसके बाद ट्राई करूँगा वॉक करने का। और मुझे रेस्ट भी चाहिए, तो मैं ज़्यादा नहीं करने वाला हूँ आज, और मैं आज जल्दी सोने का ट्राई भी करूँगा। लंच करने जा रहा हूँ, आज भी चिकन खाऊंगा और फिर वॉक करने चलेंगे। अंदर ही वॉक करता हूँ आज भी, धूप बहुत है और मुझे रेस्ट भी करना है आज, तो एग्जॉस्टेड फील तो हो रहा है।
धूप कम हो गई है तो थोड़ा बाहर भी वॉक कर लेते हैं। अंदर तो बहुत ही कम वॉक हो पाता है, तो थोड़ा बाहर ही चल लेते हैं। लंच करके वॉक हो गया है। मैंने ज़्यादा पुश नहीं किया, जितना हो सका मैंने चला। मैं घर के अंदर चल रहा था, फिर मैंने देखा बाहर धूप कम हो गई है, तो फिर मैं बाहर निकल के भी चल रहा था। और अभी सेकेंड सेशन के बाद मेरा स्टेप काउंट है 10,000 स्टेप्स कंप्लीट हुए, तो अच्छा प्रोग्रेस है। मुझे रिकवर भी करना है, रेस्ट भी करना है। मैं सोच रहा हूँ आज दिन में नैप लूँगा, वो जैसा होगा मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। डन फॉर द सेशन। अब मिलते हैं शाम में। तो 6 बजने वाले हैं, अब डिनर टाइम होने वाला है। मैंने नैप लिया 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा, और मुझे फ्रेश फील हो रहा है। होपफुली मैं अब अच्छे से वॉक कर पाऊँगा, और ट्राई करूँगा जितना वॉक कर सकूँ। ज़्यादा पुश तो नहीं करूँगा क्योंकि मुझे रेस्ट देना है बॉडी को। और मिलते हैं फिर डिनर के बाद। मैंने मील 2 ले लिया है। मैंने चिकन खाया और मखाने खाए हैं। मैं डाइट को थोड़ा सेम ही रख रहा हूँ, बस आज थोड़ा ज़्यादा रेस्ट कर रहा हूँ और ज़्यादा पुश नहीं कर रहा हूँ। होपफुली इससे मेरा वेट कम हो जाए। और अभी तक मेरा स्टेप काउंट हुआ है 10,374। तो अब चलते हैं वॉक करने, और जितना मेरे से होगा मैं उतना करूँगा। और आज मैं रेस्ट करने ही वाला हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा रेस्ट नहीं हुआ है, इसलिए मेरा वेट बढ़ा है। डिसहार्टन तो फील होता है, लेकिन मैं स्ट्रांग रहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं फिर से कम कर लूँगा और मेरा वेट फिर से कम हो जाएगा। तो हम चलते हैं वॉक करने। मैंने वॉक कर लिया और मैंने ज़्यादा पुश नहीं किया है, लेकिन भी मेरे से चलते चलते बहुत सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। मैं सोच रहा था कि क्या हुआ कि मेरा वेट कम नहीं हुआ। ऐसा होता है तो फ्रस्ट्रेटेड फील तो होता है, पर उसे अपने आप को कंट्रोल नहीं करने देना है। ये सोच के मैं चलते गया और मैं सोच रहा था कि क्या हो सकता था,
जिससे मेरा वेट बढ़ा। तो मुझे दो चीज़ समझ में आई। पहली कि मैंने रेस्ट नहीं किया था, मैं 1 बजे सोया था, बहुत लेट से सोया, जिससे शायद मेरा बॉडी का रेस्ट नहीं हुआ तो रिकवरी नहीं हो पाई, जिससे मेरा वेट बढ़ गया। क्योंकि बॉडी इमरजेंसी मोड में चल जाता है अगर ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो शायद ये हो सकता है। और सेकेंड रीज़न हो सकता है कि मैंने कल बहुत ज़्यादा पानी पिया था, जिससे मेरा वेट बढ़ा होगा, क्योंकि मेरा वेट ब्लोटिंग की वजह से बढ़ सकता है। मैंने बहुत ज़्यादा पानी पिया था और मैंने बॉडी कॉम्पोजिशन जब चेक किया उसमें मेरा मसल भी गेन हुआ थोड़ा और मेरा वाटर वेट भी बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि ये भी रीज़न होगा कि मेरा वेट बढ़ा। तो मैंने सोचा कि मुझे और चलना होगा और पसीना निकाल के इस वाटर को निकालना होगा। तो मैं वॉक करते गया और आज का कोई गोल नहीं था, लेकिन भी मैंने आज 14,500 स्टेप्स कंप्लीट किए हैं। प्रोग्रेस अच्छा है। मैं सोचा था इतना नहीं चलूँगा, लेकिन चलते चलते कब इतने स्टेप्स हो गए मुझे पता नहीं चला। अब होपफुली कल मेरा वेट कम हो जाए, ये काउंटर प्रोडक्टिव ना हो, और अगर होगा तो फिर मैं इससे सीखूंगा और फिर उसको ठीक करूंगा। तो होप करता हूँ कल मेरा वेट कम हो जाए और मैं आज जल्दी सोने का ट्राई करूंगा। बॉडी अच्छे से रेस्टेड रहेगी तो मेरा वेट ज़रूर कम होगा। तो आप कमेंट करके बताओ कि कल क्या होने वाला है। मुझे सचमुच पता नहीं कि कल मेरा वेट बढ़ेगा या कम होगा, कोई आइडिया नहीं है मेरे को। आप कमेंट करके बताओ कि क्या हो सकता है और कल सुबह देखते हैं। होपफुली मेरा वेट कम हो जाए, क्योंकि जब 900 ग्राम बढ़ जाता है एक दिन में तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील होता है। आपने इतना ज़्यादा मेहनत किया, 16,000 स्टेप्स चले, मैंने डाइट भी फॉलो की, मैंने क्रेविंग्स कंट्रोल की, लेकिन भी मेरा वेट 900 ग्राम बढ़ गया। तो होपफुली आज का मेहनत वेस्ट ना हो और कल मेरा वेट कम हो जाए। तो गुड नाइट, डन फॉर द डे, और कल मिलते हैं।